अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यह वीडियो ख़ास तौर पर मुनकिरीन जिहाद और उन उलमा के लिए है जिहाद की जो आयात हैं वो हज़म कर जाते हैं और अहादीस उनको पैसे पुष्ट डालते हैं। ग़ज़वा हिंद के बारे में जो अहादीस हमें प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई हैं और सहाबा की जो ख्वाहिशात हैं उनको कभी लोगों तक नहीं पहुँचाया। तो ये आप देखें काफिर कैसे बयान कर रहे हैं ग़ज़वा हिंद और उसके फ़ज़ाइल, उसके बारे में उनकी क्या राय है। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो ग़ज़वा हिंद का जिक्र जरूर आता है। इसलिए आज सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये वो कौन सा सपना है जिसे ये इस्लामिक आतंकवादी न जाने कितने दशकों से अपने मन में देखते हुए आए हैं, समेट कर रखते हुए आए हैं। अल-कायदा के जो आतंकवादी हैं ये ग़ज़वा हिंद का सपना देख रहे हैं। आज हमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सपना है क्या। इस्लाम धर्म में जब ग़ज़वा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है युद्ध। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से हम आपको यही कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये धर्म युद्ध बन चुका है और ग़ज़वा का मतलब भी होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी ग़ज़वा हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब ग़ज़वा हिंद कामयाब होगा, यानी जिस दिन भारत से सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा उस दिन ग़ज़वा हिंद को सफल माना जाएगा। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं बल्कि ग़ज़वा हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में बाकायदा किया गया है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। कुल 4 हदीस ऐसी हैं जिनमें ग़ज़वा हिंद का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी सहयोगी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। यहां उम्मत का अर्थ है किसी मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय से। इसी हदीस में आगे हजरत अबू हुरैरा ये कहते हैं कि अगर मुझे इस ग़ज़वा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिला तो मैं शहीद कहलाऊंगा और अगर मैं बच गया तो वो अबू हुरैरा बन जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया होगा। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस में यह भी लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन वहां के बादशाह को यानी हिंदुस्तान के बादशाह को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और फिर जब वो वापस पलटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम में पाएंगे। यहां श्याम का अर्थ है मौजूदा सीरिया, जो सीरिया नाम का देश है। पूरी दुनिया में 1500 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो खुद को इस्लामिक कट्टरवाद से प्रेरित बताते हैं और ये सारे आतंकवादी यही कहते हैं कि ये इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ही ये खून बहाते हैं, लेकिन असल में ये एक बिजनेस मॉडल है।